सूर्या हंसदा पर पहला केस जहां तक मेरी जानकारी है उस समय दर्ज हुई थी जिस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। 2002-2003 का मामला, और वो भी एक आदिवासी युवक की हत्या का। उसके बाद फिर एक आदिवासी युवक की हत्या। आदिवासी 2-3 युवक की हत्या के आरोप सूर्या हंसदा पर थे और उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी भाजपा के शासनकाल में। उन पर कुल 26 मुकदमे थे। 26 मुकदमे में मुझे लगता है आधी से ज्यादा भाजपा के शासनकाल के मुकदमे हैं। तो क्या उस समय भाजपा के शासनकाल में भाजपा की जो पुलिस व्यवस्था थी वो फर्जी मुकदमे करती थी? क्या एक बहुत सीधे साधे एक शरीफ इंसान को फंसाने का काम करती थी? क्या मैं बता रहा हूं, क्या सूर्या हंसदा जी अपराधी नहीं थे? क्या सूर्या हंसदा हिस्ट्री सीटर नहीं थे? क्या 26 मुकदमे दर्ज नहीं थे? क्या आदिवासी युवकों की हत्या उन्होंने नहीं की थी? वो कोई शंकराचार्य थे क्या? अपराधी थे। तो बाबूलाल जी कह रहे हैं अपराधी होने का मतलब आप गोली मार दीजिएगा? कि न्यायालय भी है इस देश में, न्यायालय न तय करेगा। केस मुकदमा होना तो किसी पे भी हो सकता है। ये तो विकास दुबे के परिवारजन भी पूछते हैं कि जीप काहे पलट गया भाई? खुशी दुबे बेचारी विधवा हो गई 2 महीने में, क्या अपराध था उसका? झारखंड बीजेपी को ऐसा लगता है कि ऐसे 2 मुद्दे हैं जिस पर राज्य की सरकार घिरती नजर आ रही है, लिहाजा इस आंदोलन को तेज किया जाए। 11 तारीख को पूरे राज्य भर में बीजेपी ना सिर्फ आंदोलन करेगी, डीसी बीडीओ सभी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सूर्या हंसदा मामले की सीबीआई जांच हो इसकी मांग की जाएगी। साथ ही नगरी जमीन से सरकार की नज़र हटे ये कहा जाएगा। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। आप लोग बाबूलाल जी कह रहे हैं कि हत्या कर दी है और जब सरकार के पास नहीं है कुछ छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। सीबीआई जांच होगा तो ना सरकार का पैसा लगेगा ना एजेंसी काम करेगी, फिर क्यों नहीं चाहते सीबीआई जांच हो? देखिए, 2 मुद्दा पर बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं बाबूलाल जी। दोनों मुद्दा पर मेरे कुछ सवाल हैं। सूर्या हंसदा पर पहला केस जहां तक मेरी जानकारी है उस समय दर्ज हुई थी जिस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। 2002-2003 का मामला, और वो भी एक आदिवासी युवक की हत्या का। उसके बाद फिर एक आदिवासी युवक की हत्या। आदिवासी 2-3 युवक की हत्या के आरोप सूर्या हंसदा पर थे और उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी भाजपा के शासनकाल में। उन पर कुल 26 मुकदमे थे। 26 मुकदमे में मुझे लगता है आधी से ज्यादा भाजपा के शासनकाल के मुकदमे हैं। तो क्या उस समय भाजपा के शासनकाल में भाजपा की जो पुलिस व्यवस्था थी वो फर्जी मुकदमे करती थी? क्या एक बहुत सीधे साधे एक शरीफ इंसान को फंसाने का काम करती थी? क्या मैं बता रहा हूं, क्या सूर्या हंसदा जी अपराधी नहीं थे? क्या सूर्या हंसदा हिस्ट्री सीटर नहीं थे? क्या 26 मुकदमे दर्ज नहीं थे? क्या आदिवासी युवकों की हत्या उन्होंने नहीं की थी? वो कोई शंकराचार्य थे क्या? अपराधी थे। तो बाबूलाल जी कह रहे हैं अपराधी होने का मतलब आप गोली मार दीजिएगा? कि न्यायालय भी है इस देश में, न्यायालय न तय करेगा। केस मुकदमा होना तो किसी पे भी हो सकता है। ये तो विकास दुबे के परिवारजन भी पूछते हैं कि जीप काहे पलट गया भाई? खुशी दुबे बेचारी विधवा हो गई 2 महीने में, क्या अपराध था उसका? और उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं। उस समय क्या फेविकॉल लग जाता है? लेकिन इसका मतलब जेएमएम कॉपी कर रही है ना बीजेपी को। बीजेपी अगर इनकाउंटर करेगी दूसरे राज्यों में तो यहाँ झारखंड में जेएमएम इनकाउंटर करेगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? दो तरफा नीति नहीं चलेगा। वहां कुछ और यहाँ कुछ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मुठभेड़ हुई, एक अपराधी मारा गया और उसकी सीआईडी जांच भी हो रही है। तो अपने पुलिस प्रशासन, अपने राज्य के पुलिस प्रशासन पर यह अविश्वास क्यों? अरे उनकी पत्नी और माँ गई है कोर्ट सीबीआई जांच की मांग को लेकर। सरकार को दे देना चाहिए जब नहीं है कुछ छुपाने को। जब मामला कोर्ट में है तो सरकार क्या करेगी? कोर्ट फैसला सुनाएगी और उसको सर आंखों पर कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको कौन टाल सकता है? मतलब आप दोनों या तो कोई सूप है कोई चलनी है, यही कहना चाह रहे हैं जेएमएम और बीजेपी का ना? फेयर कोई नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि यहाँ इनकाउंटर हुआ तो 10 गो वहां का जोड़ा देते, यही है ना? नहीं, तो वहां हुआ तो बड़ा अच्छा हुआ। वहां भी गलत हुआ। इनकाउंटर को कौन सा? बाबूलाल जी बोले ना कि गलत हुआ था, वहां ताकत है। अरे ऐसे करने से थोड़े होता है। आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री है, माटी का बेटा है, तो पच नहीं रहा है आपको? पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस प्रशासन काम कर रही है। एक अपराधी ही नहीं, कई उग्रवादी मारे गए हैं, कई नक्सली मारे गए हैं। उस पर कभी सवाल नहीं उठाया हमने। सवाल आप क्या उठाइएगा? आप बताइए कि आपकी पुलिस प्रशासन ने गलत एफआईआर किया था क्या?
क्या वो अपराधी था कि नहीं था, ये बता दें सिर्फ बाबूलाल जी। बोले अपराधी होना किसी के लिए भी अपराधी कहना सही नहीं है जब तक न्यायालय से वो सजा याफ्ता ना हो। कौन से मामले में उस पे सजा हुई न्यायालय से, ये बता दे। देखिए, अपराधी बोला जाता है जिस पर आरोप बोले लगे वो हों। अभियुक्त बोलिए। अभियुक्त बोलिए तो उत्तर प्रदेश में अभियुक्त कहने बोलते हैं ये लोग। वहां अपराधी हो गया विकास दुबे और यहाँ सब लोग अभियुक्त हो गए। अरे बाबूलाल जी, कुछ शर्म कीजिए। देखिए, जांच होनी चाहिए। जांच क्या चीज की होनी चाहिए? जो रंगदारी, जो भयादोहन पूरे संथाल परगना में माइंस ओनर से, अन्य उद्योगपतियों से सूर्या हंसदा किया करते थे, क्या कुछ संबंध था क्या किसके साथ? तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ये मामला अब तक कोर्ट में सजा क्यों नहीं दिला पाई? नहीं, मुझे लगता है जांच एक होनी चाहिए इस बिंदु पर कि किसके साथ क्या साठगांठ था, किसके पेट में दर्द हो रहा है, कोई क्यों बेचैन है। ठीक है, ये जांच होनी चाहिए। अभी कह रहे जमीन को लेकर कि आप लोग के पेट में दांत है। नगड़ी की जमीन पे क्यों नजर है? आपके पास बहुत सारा जमीन है। रिम्स 2 वहाँ बनाइए, 3, 4, 5 जितना बनाने बनाइए। बोल रहे हो खेती योग्य जमीन रैयतों की छोड़ दीजिए। इसमें भी बाबूलाल जी मेरे सवाल का जवाब दे दें। 2012 में उस जमीन की मालगुजारी कटनी बंद हो गई, रसीद कटनी बंद हो गई। 2012 में जिस वक्त रसीद कटना बंद हुआ, उस समय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वो थे। 2014 के बाद 5 साल फुल फ्लेजेड सरकार बनाने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, क्यों नहीं बहाल कर दिया गया? रसीद कटना शुरू हो जाता। रसीद तो काटने आपने बंद कर दिया था, क्यों किया था आपने? उसका जवाब है आपके पास। 1957 में बीएयू के लिए जमीन ली गई थी, अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहां विरोध हुआ था तो सरकार उस समय बिहार सरकार छोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो लॉ कॉलेज बना हुआ है, लॉ यूनिवर्सिटी, उसी नेचर की जमीन पर वो है। रिंग रोड उसी नेचर की जमीन से निकला है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। 19 लोगों को मुआवजा भी मिल गया था, कुछ लोगों ने नहीं लिया था, वो ट्रेजरी में जमा है। अब आप आए हैं सामने, तो 2012 में रसीद क्यों बंद करवा दिए? खेती योग में क्या इंटरेस्ट है? दूसरा जमीन तो बन जाए। आप उनसे पूछिए कि रसीद कटना भाजपा की सरकार ने क्यों बंद किया? तो बोले अभी तो हाई कोर्ट कह रहा है कि जीएम लैंड का रसीद काटो। सरकार चली गई वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। बोले ये कौन सा तरीका है? वो सरकार आपका तो घोषणा पत्र था कि हम जीएम लैंड में आएंगे तो रसीद काटेंगे, लैंड बैंक खत्म करेंगे। बोले कहाँ खत्म हो? विषय से विषयांतर न करें। मेरा बोलना है कि उस जमीन का रसीद काटना बंद भाजपा सरकार ने किया था। बोले जेएमएम उस समय विरोध की थी। जेएमएम उस समय विरोध की थी, इसी वजह से IIIT और IIM वहां नहीं बना। तो उस समय क्यों जेएमएम विरोध की थी और अभी क्यों समर्थन कर रही है? हमारी सरकार आज भी पक्षधर है। जो भी वहां के वाजिब रैयत होंगे उनको मुआवजा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनके आश्रितों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन विकास का काम हो रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का, जिस तरह से इन लोगों ने विरोध किया, आज उन्हीं की गाड़ियां सबसे ज्यादा पार होती हैं। आज रिम्स 2 बनेगा, पूरे राज्य की जनता को राहत मिलेगी। विकास से कोई समझौता नहीं होगा। हम मान सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे। ये सब जो बोल रहे हैं कि हम रैयतों को मुआवजा देंगे, उनके आश्रितों को नौकरी देंगे, पुनर्वास करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इसका बैठ के कब शुरू हुआ? कोई तो चर्चा हो नहीं रही है, कभी किसी को बुलाया नहीं आपने। देखिए, ये तानाशाही सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है। हम एक तरफा फैसले नहीं लेते। हम तमाम जो बात करने के इच्छुक लोग हैं, हम बात करेंगे, उनसे ससम्मान बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, सरकार उस अनुरूप निर्णय। चंपई सोरेन बोल रहे हैं जब बाउंड्री कर दिए, तार से घेर दिए, उसके बाद बात करेंगे। खेत में जाने नहीं दिए हल, बोले तब बात करेंगे। बोले जो धान होता था उसका मुआवजा कौन देगा? जो इस बार खेती नहीं कर पाए उसका मुआवजा कौन देगा? पहले जमीन हड़प लिए, फिर कह रहे हैं चंपईदा कि आप बात करेंगे। इलाज के अभाव में कितना लोग मर जा रहा है, उसका मुआवजा कौन देंगे? भाजपा देंगे क्या? हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। चंपईदा बोल रहे हैं हम बहुत जगह जमीन दिखा देंगे, सरकार के पास पर्याप्त जमीन है। अरे ये जमीन का रसीद कटना क्यों बंद हुआ? पूछिए ना, चंपईदा से पूछिए कि यही सरकार रसीद काटना बंद कर दिया था। रैयतों को वहां से बेदखल करने का काम भाजपा ने किया। चंपईदा बोल रहे हम रसीद कटे ना कटे, किसी भी सूरत में वो जमीन नहीं लेने देंगे सरकार। वो तो लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे तो समय बताएगा। विकास के साथ कोई समझौता ये सरकार नहीं करती है, आगे भी नहीं करेगी। सिरमटोली फ्लाईओवर हम लोगों ने बना दिया। रिम्स 2 एक मील का पत्थर साबित होगा हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मनोज जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ। 10 तारीख से रेल टेका है,
3 राज्यों में रेल रोकने की बात आ रही है उस समाज संगठन के लोगों के द्वारा। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत पुराना मांग है। लगातार कई एक धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे हैं। जिस समय एक नेता आजसू के रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, सरकारें चलाते थे, वही क्यों नहीं करवा दिए? डबल इंजन की सरकार भी थी। आज जो भी मांग है उस पर कुछ प्रक्रिया है, कुछ रिपोर्ट्स आने होते हैं, टीआरआई का हो और भी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो भी हो, विस्तार से मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत जाके ही इन मांगों को पूरा करती है और पूरा करने का काम केंद्र का है, राज्य सरकार का नहीं। राज्य सरकार अनुशंसा करती है, बोले आप करेंगे? क्या नहीं, भाजपा अनुशंसा किया था क्या 17 साल में? भाजपा किया था। हमारी पार्टी का एजेंडा या हमारा चुनावी घोषणा पत्र में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। जिनका था उन लोगों ने क्या कुछ किया, आजसू पार्टी क्या कुछ कर पाई उसमें? सुदेश महतो तो छाया मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ? उस समय मांग क्यों नहीं पूरी हुई? आज जो भी आंदोलन सामने करने की बात हो रही है ना, उसके पीछे वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। मैनिफेस्टो से आप बोल रहे हैं कि मेरे मैनिफेस्टो में जो रहा है उससे सवाल कीजिए, हम पूरा किए कि नहीं किए। चंपई दा आपका बोले कि मैनिफेस्टो में था यही विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनाया, बोल रहे कि ऐसा शेर दिए जिसका ना दांत है ना पंजा है। बोले क्या फायदा ऐसा आयोग का? बोले आईवास है ये। काहे नहीं बना दिया था कोई दूसरा? पहले की सरकार क्यों नहीं बना दी थी? बोले ऐसा आयोग नहीं चाहिए। ऐसा है ना, जब झारखंड राज्य अलग राज्य का मांग हम लोग करते थे तो पहले बना जैक बना, एक पड़ाव था, वो मंजिल हम लोगों ने अलग राज्य के रूप में लिया। विस्थापन आयोग बनाने का काम, वो जिगरा तो दिखाया इस सरकार ने, माटी के बेटा हेमंत सोरेन ने। अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी, उसको और शक्तियां देने की बात होगी, वो भी दिया जाएगा। अभी तो आयोग बन गया। चंपईदा पूछिए जिस दल में आप गए हैं, क्यों नहीं बनाया था उन लोगों ने? क्योंकि विस्थापन का दर्द हम लोग समझते हैं। जो माटी का बेटा होगा वो समझेगा। आप भी समझा करते थे जब हम लोग के साथ थे, लेकिन आप तो चले गए। अब नहीं, बोल रहे कि लाइन में खड़ा करके बांट दीजिए, आपके पास लिस्ट है कितना लोगों का डैम में पैसा गया है। बोल रहे अभी कंटिन्यू है सोनरेखा और पूरा कोल्हान का क्षेत्र का, वहाँ खड़ा होइए, उनके पास विस्थापन का बुक भी है, तुरंत रसीद दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, तब तो लगेगा कि सरकार फेयर सोच रही है। नहीं तो 3 साल के लिए आयोग बना दिया, अब जब विस्थापित आवाज उठाएंगे कहेंगे आपका लिस्ट में नाम आ रहा है, रुकिए आयोग से बात कीजिए। 5 महीना मुख्यमंत्री तो थे, कर देते, सब कुछ होगा। इंतजार करने की आवश्यकता है। झारखंडी हित में जो भी निर्णय होगा ये सरकार लेगी। झारखंडी आवाम के प्रति उत्तरदायी हम हैं। हम जो वादे करके आए हैं वो पूरा करेंगे, हर हाल में करेंगे। शुक्रिया। मेरे सवाल में और इनके कॉन्फिडेंट भरे जवाब में आपके हिस्से का कितना निकला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in